बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में। तो मैं एक-एक करके एक-एक वाइटामिन्स के बारे में आपको बताऊँगा कि वाइटामिन्स कौन-कौन से होते हैं और उनकी ज़रूरियात हमें क्यों होती है और उनकी कमी की वजह से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हमें कहाँ से ये जो है ईज़िली जो है जानवरों से या पौधों से हमें हासिल हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है एक चिकनाई में हल होने वाला जो है विटामिन है, जिसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं, जो आँखों, जिल्द, मदाफ़ती निज़ाम और अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर हम विटामिन की इक़साम की बात करें तो ये 2 किस्म का होता है, जिसको हम एक को रेटिनॉल कहते हैं। ये वो वाला विटामिन ए है जो जानवरों से हासिल होता है, मसलन कलेजी जिसे जिगर कहते हैं, दूध या अंडे वगैरह से। दूसरी किस्म बीटा कैरोटीन होता है जो कि सब्ज़ी और फलों में पाया जाता है और जिसम में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। तो ये 2 किस्म के हैं। और विटामिन ए के जो अगर हम फ़वाइद की बात करें कि हमें क्यों ज़रूरत होती है इनकी, तो सबसे पहले है आँखों की सेहत के लिए जो है विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। जैसे रात को देखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को अंधापन होने से बचाता है, आँखों की खुश्की से हिफाज़त करता है, मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत बनाता है। ये दूसरी इसकी जो है सबसे बड़ी जो है अफ़ादियत है। इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जिस्म की मज़ाहमत बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है, बच्चों में बीमारी का ख़तरा कम करता है। तीसरे नंबर पर जिल्द और बालों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिल्द को नरम और तरोताज़ा रखता है, एक्नी यानी मुहासों में मददगार साबित होता है। नंबर 4 पर है नशोनुमा और अफ़ज़ाइश में, बच्चों की सेहत बढ़ती हुई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। हमल के दौरान बच्चे में नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है विटामिन ए। विटामिन ए की जो अलामात हैं कमी की वजह से वो क्या हो सकती हैं, जैसे रात को कम नज़र आना जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आँखों के अंदर खुश्की का हो जाना, फिर ईचिंग जलन होना, जिस्म पर खुश्की होना, बार-बार इन्फेक्शन होना, जिल्द पर खुश्की हो तो उसकी वजह से फिर जो है एलर्जी हो सकती है जिस्म पर। बच्चों में नशोनुमा की कमी हो सकती है, शदीद कमी की सूरत में मुस्तकिल अंधापन भी हो सकता है, अगर विटामिन ए की कमी हो तो। विटामिन ए के कुदरती ज़राए क्या हैं? सब्ज़ियों और फलों में जैसे मैंने आपको बताया कि बीटा कैरोटीन जो है वो जो है फल और सब्ज़ियों में पाया जाता है, मसलन गाजर में, पालक में, मेथी में, शकरकंदी में, आलू में, आम में, खुबानी में। ये तमाम की तमाम वो कुछ मैंने नाम लिए हैं जिनमें ये पाया जाता है और इनको खाने से जो है हम अपनी विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं। अगर हम जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया रेटिनॉल जो है, वो पाया जाता है जिगर के अंदर, दूध में, मक्खन में, अंडे की ज़र्दी में, मछली के तेल में। तो ये तमाम की तमाम वो ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर जो है विटामिन ए काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है और हमें हासिल होता है। अगर हम रोज़ाना की ज़रूरियात पर बात करें कि इसकी कितनी मिक़दार हमें डेली ज़रूरत होती है, तो मर्द को तकरीबन 900 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ख़वातीन को तकरीबन 700 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। बच्चे जो है उम्र के मुताबिक 300 से 600 माइक्रोग्राम की डेली इनको ज़रूरत होती है विटामिन ए की। लेकिन ज़्यादा मिक़दार के भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, जैसे कहा जाता है हर चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह होती है, एवरीथिंग इज़ एक्सेस इज़ बैड। तो चूना की चिकनाई में हल होने वाला विटामिन है, इसलिए जिस्म में जमा हो सकता है और जो है नुकसानात पैदा कर सकता है और कुछ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं इसकी ज़्यादती की वजह से, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर का आना, जिगर को नुकसान पहुँचना, हमल में ज़्यादा मिक़दार से बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है। अहम तबी इस्तेमाल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाइट ब्लाइंडनेस का इलाज है ये, शदीद ग़िज़ाई कमी वाले बच्चों में सप्लीमेंट के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी बीमारियाँ मसलन एक्नी जो है मुहासों में मख़सूस सूरतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम जो मालूमात थी विटामिन ए के बारे में थी, जहाँ से ये हासिल होता है, कहाँ से हम इसको पूरा कर सकते हैं, इसकी कमी क्या है, अलामात क्या हो सकती हैं, ज़्यादती की अलामात क्या हो सकती हैं
اور اس کے کیا فوائد ہیں یہ ہم نے آج جانے ہیں، تو اس کو اچھے سے جو ہے ذہن نشین کر لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر اور فارماسسٹ سے لازمی رجوع کریں، اور اس کی ہدایت کے مطابق جو ہے اس کا استعمال کریں۔ خود سے کوئی بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے پیاروں سے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔